श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपना आशीष बनाए रखे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप श्रवण करेंगे पद्म पुराण के उत्तरखंड के विषय 197 को, जिसमें भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन किया गया है। महादेव जी कहते हैं, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है, वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है, उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा प्रिय है। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। कार्तिकेय केवड़े के फूलों से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभमणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। कार्तिकेय, अब कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य सुनो। मनुष्य के पितर अन्य पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो कार्तिक में दीप दान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। स्कंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। विशेषतः कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीपक को ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्ग को चली गई। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में और नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घृत आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है।
दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिए: मृत्यु, पासधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्य नंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग अर्थात ओंगा या चिचड़ा, तुम्बी अर्थात लौकी, प्रपुन्नाट अर्थात चकवड़ और कटफल अर्थात कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करें: हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूं, मेरे पाप हर लो। यो कहकर अपामार्ग और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम मंत्र इस प्रकार है: यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूत क्षयाय नमः, औटुंबराय नमः, दघनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त गृहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, चाहर दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, गृहोद्यान में तथा एकांत अश्वशालाओं में एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार रात व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें और भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करें। फिर दही, दूध, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदनंतर भगवान के जागने से पहले स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं। जो प्रबोध काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है उसे धन संपत्ति की कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। उस समय गौओं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए तथा गायों को दूहना भी नहीं चाहिए। पूजन के पश्चात गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें: गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक, विष्णु बाहु कृतोच्छ्राय, गवा कोटि प्रदो भव। या लक्ष्मी लोकपालाना धेनु रूपेण संस्थिता, घृतवहिति यज्ञार्थे मम पाप व्यपहतु। अग्रतः संतु में गाओ गाओ में संतु पृष्ठतः, गाओ में हृदये संतु गवा मध्ये वसाम्यहम्। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गौवें प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है,
वह मेरे पाप को दूर करे। मेरे आगे गौवे रहे, मेरे पीछे भी गौवे रहे। मेरे हृदय में गौ का निवास हो तथा मैं भी गौ के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करे। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सब के सब यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न को, जो पुष्टिवर्धक है, स्नेह पूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहनें हो उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक सुवर्ण आभूषण एवं वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। उसके अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्रदान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। इस चैनल के अगले वीडियो में आप जरूर सुनिए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 198 को, जिसमें प्रबोधनी एकादशी और उसके जागरण का महत्व तथा भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा का वर्णन किया गया है। इससे आगे के वीडियो को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी कथाएं आपको सबसे पहले समय पर मिल सके। इन कथाओं को अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना भी एक सेवा है।